Good morning students. Today in this video we will learn something about सऊदी अरेबिया। तो स्टूडेंट्स पिछले क्लास में भी हम लोग सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग सऊदी अरेबिया के ड्रेसेस, रिलीजियन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज़, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रेसेस। पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया जनरली वियर ट्रेडिशनल अरब क्लॉथ्स। सऊदी अरेबिया के लोग जनरली वहाँ के ट्रेडिशनल क्लॉथ को पहनते हैं। ट्रेडिशनल क्लॉथ क्या है आप देख सकते हैं इस इमेज में। अ कपल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ये देख सकते हैं इसके ड्रेस को, है ना। मेन वियर अ लॉन्ग कॉटन गाउन कॉल्ड थाब। जो मेन होते हैं ना सऊदी अरेबिया में, वो एक लंबा सा कॉटन का गाउन पहनते हैं, लॉन्ग कॉटन गाउन, जिसको क्या कहा जाता है, थॉब। ये देखिए। अ हेड कवरिंग कॉल्ड गुत्रा इज़ यूज बाई मेन। और हेड पे एक कवर होता है जिसको गुत्रा कहा जाता है, वो सिर को कवर करने के लिए, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स देयर हेड फ्रॉम द सन। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट है ना, तो हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिर पे एक कवर लगाते हैं, इसको गुत्रा कहा जाता है। ये तो मेन हो गया है ना, मेन की बात हो गई। वीमेन वियर अ लॉन्ग रोब कॉल्ड अबाया। वीमेन जो होते हैं वो एक लंबा सा क्लॉथ पहनते हैं, इसको अबाया कहते हैं। एंड कवर देयर हेड विथ अ स्कार्फ। और वो अपने हेड को एक स्कार्फ से कवर करते हैं जिसको हिजाब कहा जाता है। ये तो हो गई ड्रेस की बात। रिलीजियन। सऊदी अरेबिया इज़ एन इस्लामिक स्टेट। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक स्टेट है, लार्जली ऑक्यूपाइड बाई अरब मुस्लिम। और यहाँ के लोग ज़्यादातर मतलब इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी यहाँ के लोग मुस्लिम हैं। मक्का एंड मदीना आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज ऑफ मुस्लिम्स। जो मक्का और मदीना, जो कि मुस्लिम्स के लिए एक पिलग्रिम सेंटर है, ये दोनों सऊदी अरेबिया में ही है। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस टू प्लेसेस फॉर द हज। प्रत्येक वर्ष जो है मिलियंस ऑफ मुस्लिम, लाखों लाख मुस्लिम जो है पूरे वर्ल्ड से यहाँ आते हैं, ठीक है, इन दो जगहों को देखने के लिए। ये जगह है मक्का और ये है मदीना। ये मुस्लिम का क्या है, होली प्लेस है, पिलग्रिम सेंटर है, और पूरे वर्ल्ड से मुस्लिम यहाँ हर साल हज के लिए आते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टू होली मॉस्क्यूज। इन दोनों मॉस्क्यूज की वजह से जो है सऊदी अरेबिया को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ टू होली मॉस्क्यूज। अब बात करते हैं यहाँ के एग्रीकल्चर की। By using scientific methods and developing irrigation facilities, the desert lands are being converted into agricultural land. साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करके यहाँ का जो डिज़र्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। देयर आर लवली पार्क्स वेयर इन ग्रीन ग्रास इन ग्रोन आर्टिफिशियली। यहाँ पे काफ़ी सारे लवली पार्क्स हैं जहाँ पे हरे हरे घास हैं, वो आर्टिफिशियली वहाँ पे ग्रो किया गया है इन चीज़ों को, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, इनके अलावा साइंटिफिक टेक्निक से द सी वाटर इज़ बीइंग चेंज इनटू यूजेबल वाटर। यहाँ के सी वाटर को यूजेबल वाटर के रूप में चेंज किया जाता है, मतलब सी वाटर से साल्ट को रिमूव करके और उसे यूजेबल वाटर के रूप में कन्वर्ट। चूँकि ये काफ़ी मतलब कॉस्टली प्रोसेस है, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो यहाँ साइंटिफिक मेथड से और इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करके डिज़र्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है। कई सारे पार्क्स भी बनाए गए हैं और वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से ग्रीन ग्रास जो है ग्रो किए गए हैं, और साइंटिफिक टेक्निक से सी वाटर को यूजेबल वाटर में कन्वर्ट किया गया है ना। ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सऊदी अरेबिया इज़ रिच इन मिनरल ऑयल। सऊदी अरेबिया मिनरल ऑयल में काफ़ी रिच है। यहाँ मिनरल ऑयल ज़मीन के अंदर से काफ़ी निकलता है। मिनरल ऑयल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। मिनरल ऑयल क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। मिनरल ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब इसी से बनते हैं। तो मिनरल ऑयल को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। देयर आर मेनी ऑयल रिफाइनरीज इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कई सारे ऑयल रिफाइनरीज भी हैं कि ज़मीन के अंदर से जो मिनरल ऑयल निकलता है ना, वो
यूजेबल नहीं होता है, ठीक है। उसको फिर रिफ़ाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डीजल ऑयल, ये सब चीज़ें प्राप्त की जाती है। तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया में बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज भी है। द क्रूड ऑयल इज टेकन दाउ पाइपलाइंस टू द सी पोर्ट्स। क्रूड ऑयल को पाइपलाइन के द्वारा सी पोर्ट भेजा जाता है एंड देन एक्सपोर्टेड फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ से दूसरी कंट्री में उसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग मिनरल ऑयल। सऊदी अरेबिया के लोग बहुत सारा फॉरेन करेंसी अर्न कर पाते हैं इस मिनरल ऑयल को एक्सपोर्ट करके। जो मिनरल ऑयल वहाँ निकलता है ना, उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करके काफ़ी सारा फॉरेन करेंसी वो प्राप्त कर सकते हैं। एंड इन रिटर्न दे इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ देयर फूड रिक्वायरमेंट्स एंड अदर गुड्स। तो फॉरेन करेंसी प्राप्त करते हैं, ठीक है, मिनरल ऑयल एक्सपोर्ट करके, और बदले में वो फूड रिक्वायरमेंट्स और भी जो अदर गुड्स हैं वो इंपोर्ट करना पड़ता है उनको, मतलब दूसरे देश से उन्हें मंगाना पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो मिनरल ऑयल तो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन और भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए, वो दूसरे कंट्री से उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया आर पेट्रोकेमिकल्स। वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो खास करके पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट। देयर आर सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। वहाँ कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे processed food, leather, textile, soap and handicrafts, a small quantity of cement, bricks, tiles, furniture, pottery, and are also produced in the country. Many qualified professionals like engineers, doctors, teachers, and accountants work in Saudi Arabia. बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स क्या होते हैं ना, जो किसी काम के लिए काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिन्हें किसी काम में काफ़ी एक्सपीरियंस गेन होती है, उन्हें प्रोफेशनल कहा जाता है। जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो सऊदी अरेबिया में बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं। दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हैज़ अ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है वो सऊदी अरेबिया में है। इट इज़ ऑलमोस्ट 19% ऑफ द टोटल नॉन पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक वर्ल्ड में जितने पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उसमें 19% जो है सऊदी अरेबिया में। ट्रांसपोर्ट, सऊदी अरेबिया हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज़ एंड एयरवेज। सऊदी अरेबिया में रोडवेज़ का, रेलवेज़ और एयरवेज़ का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। टाउन्स एंड सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड बाय गुड रोड्स। टाउन्स एंड सिटीज़ जो है काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है अच्छी सड़कों से। अ रेलवे सिस्टम ऑपरेट्स बिटवीन रियाद एंड दमन, अ पोर्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ। एयरवेज कनेक्ट रियाद, जिद्दाह एंड धरन with other parts of the world. Let's repeat some important facts. Saudi Arabia is a desert land which occupies about 3/4 of the Arabian Peninsula. सऊदी अरेबिया एक डिज़र्ट लैंड है और वो करीब अरेबियन पेनिनसुला का 3/4 कवर करता है। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज एक्सट्रीमली हॉट एंड एरिड। सऊदी अरेबिया की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट और एरिड है। सैंड ड्यून्स आर द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, तो बालू का छोटा सा टीला क्या कहलाता है, सैंड ड्यून्स कहलाता है। सम क्रॉप्स आर ग्रोन अराउंड द ओएसिस। वो डिज़र्ट एरिया है लेकिन कहीं कहीं पर ओएसिस है। ओएसिस मतलब वाटरी एरिया इन द डिज़र्ट। तो जो ओएसिस होते हैं ना, वहाँ पे कुछ क्रॉप्स जो है वहाँ पे उगाए जाते हैं। द नोमैडिक पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर कॉल्ड बेडोइंस। वहाँ के जो नोमैडिक पीपल हैं वो बेडोइंस कहे जाते हैं। मक्का एंड मदीना आर द होलीएस्ट प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स। सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना जो है मुस्लिम की सबसे क्या होलीएस्ट प्लेस है, सब पवित्र जगह है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के लीव्स से जो वाटर इवेपोरेट होता है, यानी जो मॉइस्चर उससे बाहर निकलता है, ये ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो लीव्स में जो स्टोमाटा होते हैं ना, तो स्टोमाटा से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो
इवेपोरेट होकर के बाहर निकलता रहता है, इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वादिस अ वैली और कैनल दैट इज ड्राई एक्सेप्ट व्हेन इट रेन्स। पास्चर्स मीन्स ग्रासलैंड, घास का मैदान। अब एरिड हैविंग लिटिल और नो रेन, कोई ऐसी एरिया जहाँ पे बहुत कम बारिश हो या नहीं होती हो, है ना, तो ऐसी जगह को एरिड एरिया कहते हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, एक एरिड एरिया है। तो ये हो गया सऊदी अरेबिया के बारे में, हमने ये जो चैप्टर है वो ओवर हो गया है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं, इस चैप्टर का एक्सरसाइज आप लोग अपनी नोटबुक में बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय।